आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कार। मानव जीवन में कुल 16 संस्कार है। तो आइए देखते हैं एक एक को कौन कौन से संस्कार है और उस संस्कार में क्या क्या होता है। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले संस्कार आता है गर्भधारण। मानव जीवन का पहला संस्कार आता है, वो कौन सा है? गर्भधारण। इसमें क्या होता है? ये संस्कार कब होता है? गर्भधारण से पूर्व। जब बच्चा गर्भ धारण करता है उससे पूर्व होता है ये संस्कार। फिर इसके बाद आता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है? देखो, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए, मतलब जब शिशु गर्भ में होता है तो अपन कामना करते हैं कि ये जो शिशु है ये पुत्र हो। अपन क्या कामना करते हैं कि ये जो शिशु है ना ये पुत्र हो। तो पुंसवन संस्कार आपको समझ में आ गया। इसमें अपन क्या है? पुत्र इच्छा की कामना करते हैं। फिर इसके बाद में आता है सीमंतो सीमंतो नयन। सीमंतो नयन, इसमें क्या होता है? गर्भस्थ स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु। देखो, सीमंतो नयन संस्कार, इसमें क्या होता है? जो गर्भस्थ स्त्री होती है ना उसको अपन अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु ये वाला संस्कार करते हैं, सीमंतो नयन। देखो, ऐसे याद रख लेना, अपन सीमा बनाना मतलब समझते हो ना? सीमा मतलब होती है बाउंड्री। तो एक जो अमंगलकारी शक्ति होती है, अमंगलकारी शक्ति होती है, उनसे बाउंड्री बनवा देते हैं अपन गर्भस्थ स्त्री की। ठीक है, मतलब कि वो उससे दूर रहे, उसके पास ना आए। फिर इसके बाद आता है जात कर्म। जात कर्म संस्कार में क्या होता है? पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान कर जात कर्म करना। ठीक है, ये चौथा संस्कार था जात कर्म। इसके बाद में आता है पांचवा संस्कार। पांचवा संस्कार क्या है? नामकरण। नामकरण संस्कार के अंतर्गत क्या आता है? बालक का नाम रखना। नामकरण संस्कार के अंतर्गत क्या आता है? बालक का नाम रखना। फिर इसके बाद में आता है छठा छठा संस्कार। छठा संस्कार में क्या आता है? निष्क्रमण। निष्क्रमण निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है? बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है? बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना। बालक को घर से बाहर निकालना पहली बार, बालक को पहली बार घर से बाहर निकालना। अन्नप्राशन अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? पहली बार बालक को अन्न ग्रहण करवाना। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है? बालक को पहली बार अन्न ग्रहण करवाना। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आठवां संस्कार। आठवां संस्कार है चूड़ा कर्म या जड़ूला संस्कार भी बोलते हैं अपन इसको। इसमें क्या होता है? बालक के पहली बार बाल कटवाना। चूड़ा कर्म और जड़ूला संस्कार में क्या होता है? बालक के पहली बार बाल कटवाना। ठीक है। इसके बाद आता है आपके नवा संस्कार। नवा संस्कार कौन सा है? कर्णभेदन संस्कार। इसमें क्या होता है? बालक के कान छेदना। बालक के कान है ना, बालक के कान छेदना, उसको कौन सा संस्कार बोलते हैं? कर्णभेदन। फिर इसके बाद में आता है आपका 10वां संस्कार। 10वां संस्कार क्या है? विद्यारंभ। कौन सा संस्कार है? 10वां विद्यारंभ। इसमें क्या होता है? बालक को विद्या के लिए गुरुकुल भेज देते हैं अपन। 10वां संस्कार है विद्यारंभ। इसमें क्या करते हैं? बालक को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। फिर इसके बाद में आता है 11वां संस्कार। 11वां संस्कार कौन सा? उपनयन। उपनयन संस्कार में क्या होता है? गुरु के पास भेजना, विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजना। उस संस्कार को क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार। फिर इसके बाद आता है 12वां संस्कार वेदारंभ। वेदारंभ, इस संस्कार में क्या होता है? बालक है ना वेदों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। बालक क्या करता है? वेदों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। ये कौन सा संस्कार है? 12वां। इसको क्या बोलते हैं? वेदारंभ। फिर इसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या होता है? बालक के दाढ़ी मूछ, जब बालक के पहली पहली बार दाढ़ी मूछ आते हैं उनको कटवाते हैं, तो वो संस्कार कौन सा होता है? केशांत संस्कार। अब देखो, आपने एक और पढ़ा था यहाँ पे जड़ूला या चूड़ा कर्म। इसमें तो क्या है? सर के बाल कटवाते हैं। और जब दाढ़ी मूछ कटवाते हैं तो वो कौन सा संस्कार होता है? केशांत संस्कार। फिर इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन में क्या होता है? जब बालक विद्या ग्रहण कर लेता है और वो गुरुकुल से वापस घर आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? समावर्तन संस्कार। जब बालक विद्या विद्या अपनी पूरी करके गुरुकुल से वापस घर आता है तो उसको कौन सा संस्कार बोलते हैं? समावर्तन संस्कार। फिर आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार क्या होता है? बालक है ना गर्भ, अब उस वो बालक नहीं रहेगा तो वो क्या है? अब उसकी शादी कर देंगे और वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर देता है। वो क्या कर देगा? अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर देता है। फिर लास्ट संस्कार आता है 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, इसमें क्या होता है? आदमी जब मर जाता है, जब उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो वो जो लास्ट वाला संस्कार होता है उसको क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि संस्कार। आइए एक बार जल्दी से इनका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सारे संस्कारों का। पहला आता है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार क्या होता है? गर्भधारण से पूर्व होता है ये वाला संस्कार है ना, गर्भधान संस्कार।
फिर इसके बाद में आता है दूसरा पुंसवन संस्कार। इसमें क्या करते हैं अपन, पुत्र इच्छा की कामना करते हैं। फिर इसके बाद आता है तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। इसमें क्या करते हैं अपन, है ना, जो अमंगलकारी शक्तियाँ होती है उनसे अपन सीमा बना देते हैं, मतलब बाउंड्री बना देते हैं कि वो जो गर्भस्थ नारी है उसके पास वो अमंगलकारी शक्तियाँ ना आए। फिर आता है चौथा, जात कर्म संस्कार। इसमें जात कर्म संस्कार में क्या होता है, पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान कर जात कर्म करना। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पांचवा संस्कार, नामकरण संस्कार। इसमें क्या आता है कि है ना, अपन बच्चे का नाम रखते हैं कि क्या नाम से बुलाएंगे इसको, तो वो पांचवा संस्कार उसको क्या बोलते हैं, नामकरण संस्कार। छठा संस्कार क्या है, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या करते हैं अपन, बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उससे पहले बच्चे को घर पे ही रखते हैं। तो जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालते हैं उसको संस्कार को क्या बोलेंगे, निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद आता है आपका सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें क्या करते हैं, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं, उससे पहले बच्चे को सिर्फ उसकी माँ का दूध पिलाते हैं। तो ये अपने सातवां संस्कार है, अन्नप्राशन संस्कार। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण करवाते हैं। फिर इसके बाद में आता है आठवां संस्कार। आठवां संस्कार क्या है, चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म चूड़ाकर्म या जड़ूला। चूड़ाकर्म या जड़ूला, इसमें क्या करते हैं, बालक के बाल कटवाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बालक के जब पहली बार बाल कटवाते हैं तो उसको कौन सा संस्कार होता है, चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार। फिर इसके बाद में आता है कर्णभेदन। कर्णभेदन संस्कार के अंतर्गत क्या करते हैं, बालक के जो कान होते हैं ना उनको छेद के या तो नीम की लकड़ी या कुछ ही पहना देते हैं, सोने चांदी का कोई बाली वाली पहना देते हैं, कुंडल पहना देते हैं। तो वो संस्कार क्या होता है, कर्णभेदन या कान छेदना कहते हैं उसको। फिर आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, बालक को विद्या के लिए गुरुकुल भेजना। ठीक है। विद्यारंभ संस्कार में क्या आता है, बालक को विद्या के लिए गुरुकुल भेजना। फिर इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या आता है, बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजना। बालक को शिक्षा के लिए क्या करते हैं, गुरु के पास भेजते हैं। फिर इसके बाद आता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में क्या आता है, बालक का ज्ञान प्राप्त करना। सॉरी, वेदारंभ संस्कार में क्या आता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। वेदारंभ संस्कार में क्या आता है, बालक वेदों का ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद आता है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में क्या आता है, जब बच्चा पहली बार दाढ़ी मूंछ कटवाता है तो उस टाइम जो संस्कार होता है उसको कौन सा क्या बोलते हैं, केशांत संस्कार। फिर इसके बाद आता है सीमावर्तन संस्कार। सीमावर्तन संस्कार में क्या होता है, शिक्षा ग्रहण कर वापस घर लौटना। समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, जब बालक शिक्षा ग्रहण करके वापस घर लौट जाता है गुरुकुल को, तो उसको समावर्तन संस्कार बोलते हैं। फिर विवाह। विवाह में आपको सबको पता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। फिर इसके बाद आता है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि आपके लास्ट संस्कार है, जिसको अंतिम संस्कार भी बोलते हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी ये संस्कार वाली वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।